कि आप सभी को पता है और खातेगांव कन्नौज देवास क्षेत्र के सभी साथियों को पता है कि कल खातेगांव तहसील में माननीय प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो मुख्यमंत्री जी खातेगांव में आ रहे हैं। लेकिन मेरा तमाम बीजेपी के लोगों से, तमाम उनके कार्यकर्ताओं से और तमाम जो बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं उन लोगों से सवाल है मेरा कि जिस प्रकार से मामा शिवराज के राज्य में जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है और सभी स्टेटों को अगर देखकर मिलाया जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है। चाहे बेरोजगारी का मामला देख लो, चाहे पटवारी फर्जीवाड़ा का मामला देख लो, हर एक क्षेत्र के अंदर, हर एक जिले के अंदर भाजपा की जो सरकार है वो घोटालेबाज सरकार बन गई है। हंडिया बैराज टेंडर का भी उद्घाटन करने के लिए वो आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से चुनावी माहौल है, जिस प्रकार से चुनाव के माहौल में, चुनावी साल में जिस प्रकार से मामा शिवराज जी चौहान जिस प्रकार से आदिवासियों को और तमाम जो लोग हैं जिस प्रकार से उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मामा शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि आदिवासी न बेवकूफ है, न हम तुम्हारे किसी प्रकार से बहकावे में आने वाले हैं। जिस प्रकार से आज जो क्षेत्र में तमाम जो सरपंच है, तमाम जो सचिव हैं, तमाम जो गवर्नमेंट अधिकारी या जनप्रतिनिधि है, उनके ऊपर जिस प्रकार से दबाव बनाया गया कि आपके जिले से, आपके तहसील से, आपके गांव से 5 गाड़ी लेके आना है, 10 गाड़ी लेके आना है। जो सरपंच हमारे विकास के लिए काम करना चाहिए तो जो निर्दलीय जीते हैं, आज उन लोगों को कहीं ना कहीं और पूरे अधिकारियों को जिस प्रकार से भाजपा के जो लोग हैं, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के रूप में करवाए जा रहे हैं। 75 साल में किसी सरकार ने इस प्रकार से काम नहीं किया होगा, लेकिन जिस प्रकार से जो भाजपा के जो लोग हैं, जिस प्रकार से तमाम सरपंचों को, सचिवों को टारगेट करके दबाव बना के जिस प्रकार से पब्लिक को ठूस ठूस कर ले जाने के लिए खातेगांव में जो तैयारी चल रही है, मैं क्षेत्र के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, जब ये लोग आपके बीच में गाड़ियां लेकर आए तो आप लोग उनसे सवाल करना कि जब आदिवासियों के ऊपर किसी प्रकार से अत्याचार होता है तो आप लोग कौन से गुफा में घुस जाते हैं, आपको कौन सा सांप सूंघ जाता है। मणिपुर घटना को लेकर जो लोग बात, बीजेपी में जो लोग हैं जो गुलामी कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। किसी भी घटना को देख लो आप, चाहे सीधी घटना को उठा के देख लो, किसी भी प्रकार से इन लोगों के द्वारा किसी प्रकार से समाज के ऊपर, समाज पे हो रहे अत्याचार को लेकर कभी किसी प्रकार से कोई बोलने को तैयार नहीं होते। नेमावर जैसी बड़ी घटना को लेकर शिवराज मामा ना पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए, जब पीड़ित परिवार मिलने के लिए जब भोपाल गया तो मिलने से भी इनकार कर दिए। आज वो मामा खातेगांव की धरती पर आ रहा है। इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने पूरे खातेगांव, नेमावर क्षेत्र की नगरी को शर्मसार किया है। 5-5 आदिवासी लोगों को जमीन के अंदर गाड़ा है। आज वही लोग खातेगांव के अंदर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लोकप्रिय बोल रहे, लोकप्रिय किसको बोलते हैं? शायद इनको बीजेपी वाले को परिभाषा मालूम नहीं। लोकप्रिय उसको बोलते हैं जिसके सुनने के लिए पब्लिक अपने जेब के पैसे से आती है, अपने खुद के निजी वाहन से आती है। आप लोग गांव-गांव जाकर सरपंच, सचिवों को, तमाम अधिकारियों को टारगेट दे दिए हैं, ठूस ठूस के किसी प्रकार से लोगों को लेकर आने। इससे लोकप्रियता नहीं कहते हैं। और जितने भी लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट तरीके से तमाम बीजेपी के लोगों से कि उन लोगों को लगता है कि यार हम लोग क्षेत्र में, हम लोग बीजेपी की सरकार बनाएंगे, बीजेपी के विधायक को निकाल कर दिखाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं स्पष्ट तरीके से कि अगर इस प्रकार से अगर आदिवासियों को निगलाइट किया गया, इस प्रकार से अगर आदिवासियों का इस्तेमाल किया गया सिर्फ वोट बैंक के लिए, और जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है, अगर आप इस प्रकार से अगर आवाज नहीं उठाते हैं और अगर आप सोचते हैं कि आदिवासी को दारू मुर्गे में हम खरीद लेंगे, तो ये गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना। खातेगांव कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं तमाम बीजेपी के लोगों को, जो गुलामी कर रहे हैं आदिवासी हमारे दलाल, उनको भी कहना चाहता हूं, तुम्हारी औकात नहीं, तुम एक भी आदिवासी क्षेत्र से पोलिंग जिता दो। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, ना किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल है कि जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, जब उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके अधिकारों को छीना जाता है, कौन सी गुफा में घुस के वोट जाते हैं?
शर्म नहीं आती आप लोगों को? आज जिस प्रकार से जो खातेगांव क्षेत्र के जो आदिवासी समाज के जो अधिकारी हैं, जिस प्रकार से तैयारी में लगे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं मैं सभी लोगों को, ड्यूटी लगाई है सरकार ने एक बात अलग, लेकिन आप जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, समाज को युवा जानता है बेहतर तरीके से। मैं तमाम अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप का जो टैक्स है वो आम जनता के पैसे से जाता है। कोई भाजपा के लोगों से आपको टैक्स का पैसा से नौकरी तनख्वाह नहीं मिलती है। तमाम जो खून पसीने के जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, आज चड्डी से लगा के गेहूं तक से हमको टैक्स देना पड़ रहा है। 75 साल में ऐसा हुआ, अंग्रेजों की सरकार ने गेहूं खाने के सामान टैक्स नहीं लगाया, लेकिन भाजपा की सरकार ने टैक्स लगाया। हम उस टैक्स के पैसे से आपको नौकरी तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप गुलामी और करते हैं सिर्फ पार्टियों की। निष्पक्ष रूप से संविधान को मानकर आप लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन आप जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं भाजपा के, हम सभी लोग देख रहे हैं। आपसे भी कहना चाहते हैं, और जो लोग क्षेत्र में जो लोग बीजेपी के लोग कल आएंगे, आपके लिए गाड़ी लेके आएंगे, आपको जलेबी का लालच देंगे, पूड़ी का लालच देंगे, मेरे आदिवासी समाज के लोगों शर्म के मारे डूब जाना किसी समाज कहीं पे जाके। यही लोग, आप लोग इनको बढ़ावा देते हैं और यही लोग आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। यही लोग हमारी जमीन को छीनते हैं, यही लोग हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार करते हैं। आज मणिपुर 70-75 दिन से जल रहा है। कितने बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर मणिपुर में शांति के लिए अपील की? नहीं की। ये लोग आगे रह के वहां पे दंगा करवा रहे हैं ताकि मणिपुर के आदिवासियों की जमीन को छीन सके, उनके अधिकारों को छीन सके। कम से कम मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं, ना किसी पार्टी का मैं समर्थक हूं। निष्पक्ष रूप से समाज के बीच में बात रखना चाहता हूं। क्षेत्र के जितने भी बीजेपी के लोग, उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया तो याद रखना, खातेगांव कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के अंदर 51,000 वोट आदिवासियों का है। हम आपको गांव में घुसने भी नहीं देंगे, ये बात भी ध्यान रखना आप अच्छी तरीके से। आप भले हमारे लोगों को बेवकूफ बनाओ, ये 2-4 से जो गुलाम टाइप के लोग हैं आपकी पार्टी में, आपको क्या लगता है कि हम इन लोगों की बदौलत आप फतेह कर लेंगे, आदिवासी क्षेत्र का, आदिवासी समाज का वोट ले लेंगे? बिल्कुल भी गलतफहमी मत रहना। हम बेहतर तरीके से जानते हैं और बेहतर तरीके से हम लोग पार्टियों को जान रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आज दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं आदिवासियों को निगलेक्ट कर रही है। दोनों ही पार्टी के लोग आदिवासी की आवाज उठाने को तैयार नहीं है। तो हम लोग सारे चीजों को बेहतर तरीके से जान रहे हैं, लेकिन मेरे जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, चाहे गांव में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी एरिया में, लेकिन आपका अगर जमीर जिंदा हो तो आप इन लोगों से सवाल करिएगा कि जब नेमावर के अंदर 5 आदिवासी भाई को जमीन के अंदर गाड़ा गया था, क्या क्षेत्र के बीजेपी के लोगों ने, भाजपा के विधायकों ने क्या विधानसभा में इन लोगों की फांसी की आवाज उठाई? नहीं उठाई। क्या शिवराज मामा नेमावर पीड़ित परिवार से मिलने आया? नहीं आया। जब निमार के पीड़ित परिवार के लोग जब भोपाल मिलने के लिए गए तो इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। ये मामा है। मामा जिस प्रकार से भांजियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के मामले पे, किसी प्रकार आज एक घटना सुने, वो घटना खत्म नहीं होती, दूसरी घटना हमको सुनने को मिल जाती है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों अत्याचार के मामले नंबर 1 पे आ गए और पता नहीं और भी नंबर होगा तो शायद ऊपर भी पहुंचा देंगे। हम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। आप जिस प्रकार से चुनाव के माहौल में जो लालच दे रहे हैं, जिन 72 गांवों को पानी मिला है वो तो ठीक है, लेकिन हंडिया बैराज से जिन गांवों को पानी नहीं मिला उनका क्या होगा? मैं विरोध नहीं कर रहा हूं किसी पार्टी का, ना बीजेपी के लोगों का विरोध, मैं तो सवाल कर रहा हूं। और हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो हक है, हमारे समाज पे जो अत्याचार होते हैं, उन लोगों को, उन चीज को लेके मैं बोल रहा हूं। 72 गांवों को पानी मिल रहा है हंडिया बैराज गांव से, लेकिन बाकी जो कुसमाने से हरण सुलगांव से लगा कि कुसमाने तक के जो 40 से 50 गांव छूटे हैं, उनका क्या होगा? अधिकतर जो पानी की आवश्यकता पड़ती है इस क्षेत्र के गांवों को पड़ती है। वहां पे किसी प्रकार से अभी कोई योजना नहीं बनी, किस प्रकार से उनको पानी दिया जाएगा इसकी कोई योजना नहीं बनी। 2018-19 में हंडिया बैराज का जो टेंडर था वो सैंक्शन हो गया था। अब चुनाव के समय पे आप उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। हम बाकायदा तरीके से इस चीज को समझते हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, मामा जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनसे मेरा सवाल है कि आप क्षेत्र में गाड़ी मत पहुंचाइए एक भी गांव में, और फिर अगर मामा लोकप्रिय है तो फिर जनता वहां पे दिखाई। मैं कहना चाहता हूं 2000 लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। ये लोकप्रियता है इनकी, क्योंकि जनता जानती है कि क्या मामा ने किया है 5 साल में, 18 साल में, और क्या नहीं किया है। हम सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। जवाब जनता देगी, लेकिन अगर आदिवासियों का अगर वोट बैंक के रूप में अगर इस्तेमाल किया गया तो हम लोग कथा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोगों का अधिकारों का, हमारे अधिकारों का, हमारे लोगों की रक्षा करना हमें बेहतर तरीके से आता है,
लेकिन तमाम जो बीजेपी के लोग हैं, तमाम जो आदिवासी लोग, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज कोई भी सोशल मीडिया में पोस्ट डालने को तैयार नहीं है, लेकिन मामा आ रहा है तो सब लोग दिन रात मेहनत करके रात रात भर सो नहीं रहे। बीजेपी के गुलाम लोग, आदिवासी समाज के लोग, ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना है। आदिवासी समाज के युवाओं से कहना चाहता हूं, ये लोग जब मर जाते हैं, जब समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, इनको मुंह में फेविकोल चिपक जाता है। जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है, जब किसी के साथ कुछ होता है तो ये लोग सो जाते हैं, अजगर की नींद सो जाते हैं। मामा आ रहा है तो पूरे लोग घर बार छोड़ के भाग रहे, गांव घूम रहे हैं कि आदिवासी समाज को भर भर के लेके आओ। और जितने भी आंदोलन, जितने भी मामा के कार्यक्रम होते हैं, इनमें क्या पटेलों की बहू आती है क्या? नहीं आती। आदिवासी समाज की बहन बेटियों को ये लोग वहां पे लेके जाते हैं भर भर के। और हमारे समाज की बहन बेटियों को शर्म आनी चाहिए, वो सवाल नहीं करती है। आज मणिपुर के अंदर हमारी महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। ये बीजेपी के लोग आवाज उठाने को तैयार नहीं है किसी भी कंडीशन में, और आप लोग उनके कार्यक्रम में भी जा रहे हैं, उनसे सवाल नहीं कर पा रहे हो। मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि सवाल करिए। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो आदिवासी समाज के दिन वो दूर नहीं जाएंगे। हमारे महापुरुष ने तो अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ ली थी, लेकिन आप तो लड़ाई भी नहीं लड़ पाओगे। मरना आपको भी है और मेरे को भी मरना है। हम तो लड़ाकू कौम के लोग हैं, लड़ रहे हैं। 10 साल की उम्र, 12 साल की उम्र से लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आपका क्या होगा? आप जिनके कार्यक्रम में जा रहे हैं वो आपके अधिकारों को छीन रहे हैं, आपकी बहनों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपके भाइयों को मार रहे हैं। कोई भी भाजपा का व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर, आरएसएस का व्यक्ति आवाज उठाने को तैयार नहीं मणिपुर की घटना को लेकर। हमारा आदिवासी समाज जो पार्टी में गुलामी कर रहे हैं, ये लोग भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। सांप सूंघ गया इनको। नेमावर के अंदर जब 5 आदिवासियों को मारा गया था, तब भी इन लोगों को सांप सूंघ गया था। हम सारी चीजें देख रहे हैं, युवा सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है। अब हम किसी भी पार्टी वालों के भरोसे में, बहकावे में नहीं आएंगे। मैं क्षेत्र के सामाजिक लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर पार्टी वाले, गाड़ी वाले अगर आपके बीच में आए, आपके गांव में आए, तो आप सवाल जरूर करिएगा। आपके अंदर अगर जमीर जिंदा हो तो, और जमीर जिंदा नहीं हो तो मत करिएगा। आप लोग जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं। किसी ने भरा ट्रक में और उठा के दूसरे जंगल में छोड़ दिया, चर के आ गए, फिर चल दिए उठा के। आपकी हालत इसी प्रकार से हो गई जानवर की भांति। आप सवाल नहीं कर पाते। आज जो लोग गांव घूम रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में, कार्यक्रम, सीएम के कार्यक्रम में जाने के लिए, यही लोग, जब हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है, एक भी व्यक्ति गांव के अंदर नहीं जाता, एक भी व्यक्ति सोशल मीडिया में आवाज उठाने को तैयार नहीं। हमको दुख है समाज के, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। हमें पता है हमारा हाथ से क्या होगा, लेकिन हम लोग आपकी तरह गुलामी की जिंदगी जिक्र मरना पसंद नहीं करना चाहते हैं। 22-23 साल, 1-2 साल जिएंगे, नहीं जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मार भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम गुलामों की भारी जिंदगी जीना नहीं पसंद करते। मैं किसी कांग्रेस का समर्थक नहीं, ना किसी बीजेपी के, ना किसी भी संगठन पार्टी का। समाज का एक सच्चा सिपाही, इसलिए समाज के बीच में जो सही बातें हैं वो रख रहा हूं। कि जिस प्रकार से खातेगांव कन्नौज क्षेत्र के अंदर आदिवासियों की जो हालत है, यहां पे कई वर्षों से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो ये लोग खामोश हो जाते हैं। अगर आपको आदिवासी इतने हित से, तो आप आदिवासियों को आवाज क्यों नहीं उठाते? आदिवासियों के हक में आवाज क्यों नहीं उठाते? ये सवाल है कई प्रकार के। लेकिन जब गाड़ियां जाए क्षेत्र में, तो आप लोग उनसे सवाल करना, और सवाल करना यह आपका एक संवैधानिक अधिकार है। हम कोई किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। और अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा हूं कि आपको हमारे पैसे से भी, हमारे जो खरीदते हैं हम लोग, एक एक चीज जो खरीदते हैं उसका टैक्स का पैसे से आपको नौकरी मिलती है। आप भाजपा की गुलामी मत करिए। ये कल है, आज नहीं रहेगी। लेकिन आपको समाज के बीच में रहना है और नौकरी करना है आपको। लेकिन आप जिस प्रकार से, चाहे कलेक्टर हो देवास का, चाहे एसपी हो, चाहे एसडीएम हो, आज जिस प्रकार से कठपुतली के रूप में आप काम कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। आप एक संवैधानिक पद में बैठे हो, आपको जनता के सेवक के लिए एक जिम्मेदारी पद में बैठाया है। लेकिन आप जिस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, समाज देख रहा है, क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, क्षेत्र की जनता देख रही है। आज खातेगांव कन्नौज क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े गड्ढे क्षेत्र के अंदर पड़े हैं। बड़े बड़े क्षेत्र, हर एक गांव ऐसे पड़े हैं कि जो अमृत महोत्सव हम लोग बना रहे हैं, गांव के अंदर गाड़ियां नहीं जाती। हमारे एक क्षेत्र, हमारे बीजेपी का, भाजपा का एक जनपद अध्यक्ष रह चुका, उनका गांव निवारदी के पास में ऋषि को गांव है, वहां पे आज भी अगर किसी व्यक्ति के, आज भी एक नाला है, नाला पे वहां पे बारिश के समय पे 3 महीने तक कोई व्यक्ति जा नहीं सकता ठीक तरीके से। ये विकास है इनका, विकास की गंगा बह रही है। ये अभी आएंगे, लाडली बहना योजना के 1000 रुपए दे दिया, हमारे बहना खुश हो जाएंगी। महंगाई कहां पे है, इस चीज पे गौर नहीं करेंगी।
आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है, सवाल करने की आवश्यकता है। आप मेरी बातों पर भरोसा मत करिए, लेकिन जो असल में हो रहा है उस चीज का ध्यान रखिए कि प्रदेश में, जिले में, तहसील में, विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है। जिन लोगों को आप वोट देते हैं वो 5 साल के लिए आपको भूल जाते हैं, और यही लोगों के कार्यकर्ता, इनके कार्यकर्ता हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार करते हैं, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं, हमारे लोगों की जमीन छीनते हैं। और यही काम कांग्रेस के लोग भी करते हैं, उनके कार्यकर्ता लोग भी कर रहे हैं। हमारे लिए तो एक खाई है तो पीछे कुआं है, और हमारे लोग बाकायदा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो लोग पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े पटेल हैं समाज में, आदिवासी समाज, वो सबसे ज्यादा गुलामी कर रहे हैं समाज के लिए, और समाज को सबसे ज्यादा नुकसान यही लोग दे रहे हैं। इन लोगों से भी सावधान रहना है। खातेगांव कन्नौज क्षेत्र का तमाम हमारे युवा साथियों से, तमाम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो चीज को मैं रख रहा हूं आप सब लोगों के बीच में। आप लोग जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी खातेगांव आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और भी 2-4 चीजें झूठ मूठ बोल के चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद चुनाव है, जनता सब समझ रही है। हम जवाब आपको देंगे, बेहतर तरीके से जवाब देंगे। जिन लोगों को लगता है कि कुछ 2, 4, 10, 20 गुलाम आदिवासी लोगों की बदौलत हम फतेह हासिल कर लेंगे खातेगांव कन्नौज विधानसभा क्षेत्र में, गलतफहमी मत रहने देना। आज का युवा खातेगांव कन्नौज क्षेत्र का समझदार है। अगर हमको वोट बैंक के लिए अगर सिर्फ इस्तेमाल किया है, तो आप बिल्कुल भी एक बात मेरी ध्यान रखना, आप गांव के अंदर घुस नहीं पाओगे। एक भी लोग आदिवासी क्षेत्र में खास करके, हम बताएंगे आपको क्या वोट के समय पर हमारे बीच में आते हैं, बाकी समय आपको भूत घुस जाता है, सांप सूंघ जाता है। तो सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। कल मामा जी आ रहे हैं खातेगांव में, स्वागत है उनका। लेकिन मेरा फिर भी वही सवाल है, और कहना भी यही चाहता हूं मैं कि अगर आप लोकप्रिय है तो एक भी गांव में गाड़ियां मत भेजिए, एक भी सरपंच के ऊपर दबाव मत बनाइए, एक भी सचिव के ऊपर दबाव मत बनाइए। अगर आप लोकप्रिय है तो जनता खुद आपको सुनने के लिए जाएगी, और अगर लोकप्रिय नहीं है तो मैंने कहा 1000-2000 लोग भी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। गांव गांव जलेबी देके, लड्डू खिला के और अब 100-500 रुपए देकर गाड़ियां भरना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर देश में, प्रदेश के अंदर विकास किया होता, जनता के लिए काम किया होता, तो जनता उबाने पाव आपके लिए दौड़ी चली आती कार्यक्रम में। आपको इस प्रकार से ठूस के अधिकारी के ऊपर दबाव बना के, सरपंच सचिव के ऊपर दबाव बना के, एक अधिकारी के ऊपर दबाव बना के आपको भीड़ भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आपको आवश्यकता पड़ रही क्योंकि आपको जनता ने नकार दिया है पूर्ण तरीके से। तो सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। अपने अपने क्षेत्र में ये लोग आएंगे, इनसे सवाल जरूर करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत जाइए, लेकिन सवाल जरूर करिए कि जब समाज के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है, तो ये लोग कहां जाते हैं, जो लोग आज गाड़ी ले लेके घूम रहे हैं गांव के अंदर। इनसे सवाल जरूर करिएगा। जिंदाबाद।